नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, काफी दिनों से कोलेजियम को लेकर के बवाल मचा हुआ है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला सबसे बड़ा फैसला था कि इस देश की जो जुडिशियल व्यवस्था है, जो इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक कानून आता है जिसका नाम होता है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वह कमीशन जजों के कोलेजियम को खत्म करके एक नई व्यवस्था को विकसित करने की बात थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, संसद के दोनों सदनों से बिना विरोध के पास हुआ कानून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कानून लाए हैं बड़ा, तो ये एकमात्र कानून है जिस पे विपक्ष ने भी विरोध नहीं किया। किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि विरोध करने का कोई पॉइंट नहीं था किसी के पास। लेकिन 5 जजों की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में 2015 में और कहती है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। खैर, बात आई गई हो गई। दोबारा से मोदी सरकार ने इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया, फिर कोलेजियम सिस्टम चलता रहा। लेकिन एक वकील, दाद देनी पड़ेगी, उसी कम्युनिटी का एक वकील खड़ा हुआ। और मैं बता दूं, जिस वकील की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस वकील से डीवाई चंद्रचूड़ भी चिढ़ते थे, उसके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगा दिया, उसको 1 साल प्रैक्टिस से रोक दिया गया, वो सीनियर वकील है। और उसी वकील को लेकर के और उसी कोलेजियम सिस्टम को लेकर के फिर से जब बात सुप्रीम कोर्ट में उठी, तो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई संजीव खन्ना साहब ने क्या कहा, इस बात को समझेंगे। कोलेजियम का नाम आते ही क्यों सुप्रीम कोर्ट बौखला जाता है? योगी को बुलडोजर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए इनलीगल प्रॉपर्टी पे, मोदी को क्या करना चाहिए, फलाने को क्या करना चाहिए, ढिकाने को क्या करना चाहिए, सब पे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सबसे मजे की बात, एक बात और बता दूं, संसद में कानून बनेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई जाएगा उसको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, हम चेक करें कि कानून सही है कि नहीं सही है। लेकिन कोलेजियम सिस्टम को खत्म करके जब एनजेएसी वही संसद लेकर के आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पे चर्चा भी करना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, टाल मटोल, वकीलों को धमका देना, उन पे कंटेम्प्ट कर देना, यह सब कुछ हो रहा है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। वकील साहब का नाम है मैथ्यूज नेदुम्बरा, नेदुम्पारा उनको कहते हैं, नेदुम्परा नाम है उनका, मैथ्यूज नेदुम्परा। एक बात और बता दूं, ये कोई मोदी साहब के दोस्त नहीं है वकील। ऐसा नहीं है कि भाजपा के कोई वकील हैं चाहते हैं ना, यह व्यक्ति वास्तव में जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी चाहने वाला व्यक्ति है। अब हुआ क्या, डीवाई चंद्रचूड़ के समय से मसला उठ रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 बार इस वकील से कहा कि हम इसको लिस्ट करेंगे, हम इसको सुनेंगे, हम इसको देखेंगे, हम इसको समझेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ लंबे समय तक सीजीआई रह करके रिटायर हो गए। यही बात संजीव खन्ना के सामने जब मैथ्यूज नेदुम्परा साहब ने कह दी, तो संजीव खन्ना ने कहा कि कृपया राजनीतिक भाषण मत दे। मतलब कोलेजियम सिस्टम पे कोई वकील सवाल पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में और वो कहेगा कि एनजेएसी लेकर के आइए, तो इस देश के चीफ जस्टिस कहेंगे कि यह राजनीतिक भाषण है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब, जिस संविधान को लेकर के आप फैसला सुनाते हो ना, वो भी राजनीतिक लोग ही बैठ करके संसद में बनाते हैं। राजनीतिक भाषण जैसे अपराध हो गया, मनमानी घरजानी चीजें तो चली रही हैं। किसी पे कंटेम्प्ट लगा दो, हमारी अवमानना कर दी, एक जज के साथ घर बोरी बोरी रुपया मिल रहा है तो उसका ट्रांसफर कर दो, उस पे एफआईआर तक मत होने दो। अच्छा, तो क्या कहा इन्होंने, कृपया राजनीतिक भाषण न दें। कोलेजियम के खिलाफ बोल रहे वकील से सीजीआई खन्ना ने कहा आप मुझे ना बताएं, मुझे सब कुछ पता है।
बिल्कुल, आप तो कॉलेजियम के पार्ट हैं। 14 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट होने के बाद आप भी बड़ी बड़ी भाषण देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे रिटायर वकीलों ने, जजों ने कहा है नहीं ये वाली व्यवस्था होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन जब सिस्टम में रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं ना। अच्छा, वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने एक रीट याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनः जीवित करने की मांग की गई। वकील साहब ने कहा कि जो एनजेएसी लेकर के आई थी ना इस देश की संसद, मोदी सरकार, उसको वापस करिए, कॉलेजियम को हटाइए, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब बताइए, चाचा भी थे इनके सीजीआई, जज साहब थे, जो पुराने वाले रिटायर हुए उनके पापा 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हैं? बुरा लगेगा कि नहीं? लगना ही चाहिए। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भरी अदालत में एक वरिष्ठ वकील पर भड़क गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को लिस्ट करने की मांग की थी। इसी को लेकर के वह तर्क अपनी अदालत में रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने 2022 में दायर एक रीट का जिक्र कर रहे थे, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। और कहा उन्होंने कि चंद्रचूड़ साहब ने इस बात को कहा था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इसे 5 बार लिस्ट करने के लिए कहा था। अब फिर वकील साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। एनजेएसी समय की मांग है, यह आना ही चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भी इसे कहा है, देश की जनता भी इसकी मांग कर रही है। माननीय न्यायाधीश ने इसे लिस्ट करने का वादा किया था। आप बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एनजेएसी की मांग इस देश की जनता करती है कि नहीं करती? वकील ने क्या गलत कहा? लेकिन नहीं, वक्फ बोर्ड पे तुरंत सुनवाई होगी। ये इसको क्यों इसमें रख रहे हो, उसको क्यों इसमें रख रहे हो? मतलब ये बताएंगे कि वक्फ बोर्ड का कानून जो संसद में बनेगा तो किसको कहां रखा जाएगा, लेकिन इनसे ना पूछा जाए कि इसको क्यों जज बनाया और उसको क्यों जज बनाया। इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए। पूछ लोगे तो आफत आ जाएगी जुडिशरी में। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे वकील इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन चंद कोर्ट फिक्सरों के चक्कर में ये व्यवस्थाएं बदल नहीं रही हैं, है ना। अच्छा, इन्होंने कह दिया, इनको बुरा लग गया। इस पर सीजीआई खन्ना नाराज दिखे। उन्होंने सीनियर वकील से साफ कर दिया, मेरे शब्द में मुंह मत डालिए, कृपया राजनीतिक भाषण मत दीजिए, ये मत करिए, वो मत करिए, और बात फिर आई गई हो गई। लेकिन नेदुम्पारा साहब जो हैं वो कौन है, थोड़ा समझ लीजिए। कौन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भिड़ने वाले मैथ्यूज नेदुम? चीफ जस्टिस से भिड़ने वाले किसकी बात कर रहा हूं? सीजीआई खन्ना नहीं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से भिड़ चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक भाषण मंच नहीं है ये। देखिए, दोनों सीजीआई साहब के विचार कितने मिलते हैं। एक कहते हैं कि भाषण, राजनीतिक भाषण मत दीजिए, एक कहते हैं सार्वजनिक भाषण मंच मत दीजिए। मतलब सार्वजनिक भाषण मंच का क्या मतलब? वो भी राजनीतिक मतलब होता है उसका। अच्छा, कहा कि ये आवेदन लगाइए, वो आवेदन लगाइए। वकील बेचारा 5 बार से आवेदन लगा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड पे भी आप जान ही रहे हैं, जब अश्विनी उपाध्याय जी और विष्णु शंकर जैन और 3-4 वकील जब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए हो, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट, है ना। तो ये जो दोहरा चरित्र है यह भी सामने आ जाता है। अच्छा, अब समझ लीजिए कि इनके साथ क्या क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वरिष्ठ वकील हैं, मैथ्यूज नेदुम्परा एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्हें सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, बैंकिंग और वित्तीय सहित कानून का व्यापक अनुभव है। उन्होंने सार्वजनिक मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। विशेष तौर पर न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 2010 में इन्होंने न्यायिक पारदर्शिता और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकीलों का अभियान चलाने की स्थापना भी की थी। राष्ट्रीय वकीलों में 2010 में 2010 से व्यक्ति लगा हुआ है, किसके लिए? न्यायपालिका में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात। अच्छा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यूज नेदुम्परा को एक वरिष्ठ वकील का नाम लेकर के आरोप लगाने का दोषी ठहराया गया था, अवमानना का। क्या कहा था इन्होंने, यह भी बड़ा रोचक है। इस वकील साहब ने सिर्फ इतना कह दिया था
कि न्यायाधीशों के जो जज हैं उनके बेटे बेटियों को वरिष्ठ अधिवक्ता पद देने में प्राथमिकता दी जाती है। जस्टिस आर नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने अवमानना का दोषी पाया, 3 महीने जेल की सजा सुनाई, 3 महीने जेल की सजा सुनाई और इनको माफी मांगने पर मजबूर किया। अब वकील है, क्या करें, वहीं प्रैक्टिस करना है, तो इन्होंने माफी मांग लिया। लेकिन इनको 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। समझिएगा इसको। इसी वकील को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यह कह दिया कि जजों के रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को वरिष्ठ वकील बनाने में प्राथमिकता दी जाती है। तो एक वकील के साथ ये हुआ, सीनियर वकील के साथ। आप अंदाजा लगा लीजिए इसी से। कॉलेजियम सिस्टम और इसकी हमेशा आलोचना करते रहते हैं, जज साहब लोग इन पे फिरंट रहते हैं। आप सोचिए क्या स्थिति बन गई है इस देश की जुडिशरी की, क्या स्थिति बन गई है? फैसला कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होने देते हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या समस्या है? क्यों नहीं अपने से आगे आते और कहते कि जस्टिस वर्मा पे एफआईआर होगी? क्यों उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट? और यह भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, यह भी कह दिया जाता है कि ये अभी कोई मामला नहीं देखेंगे। क्यों एक सीट बैठ करके और सैलरी लेगा वो फालतू का आदमी जिसके घर बोरी बोरी रुपया मिला? जांच तो होनी चाहिए थी कम से कम, सजा देना तो बात की बात है। वह सुप्रीम कोर्ट जो हर 5 साल में जनता की ओर से चुनी हुई सरकारें होती हैं उस पर पता नहीं कौन कौन टिप्पणी कर जाता है। यह नहीं चलेगा, ये वाला न्याय नहीं चलेगा, वो वाला न्याय नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भैया? जब सबका बधा हुआ है भैया, ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है, आप दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन आपके यहां जो बहुत जरूरी काम है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों गायब है ही नहीं। नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप बताते भी नहीं है कि किस बिहाफ पे चुन लिया गया कोई जज। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर आपका बेटा बेटी कभी पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कैसे बना जाता है तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। आईएएस कैसे बना जाता बता देंगे, नासा में वैज्ञानिक कैसे बना जाता बता देंगे, इसरो में कैसे जाएंगे बता देंगे, सेना में कैसे जाएंगे बता देंगे, नेता कैसे बनेंगे बता देंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे वो भी बता देंगे, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे वो भी बता देंगे। लेकिन आप कतई नहीं बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का संवैधानिक तरीका क्या है। तो सोचिएगा, ये देश कोई एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, जो साथ में खड़े हैं उनका भी है, जो साथ में खड़े नहीं है उनका भी है। तो होप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि आए और इस तरीके से वरिष्ठ वकील पे बौखलाने से कुछ नहीं होगा, उसको धमकाने से कुछ नहीं होगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों इस व्यवस्था को बदलना ही होगा। तभी इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी की एग्जैक्ट परिभाषा है वो परिभाषित होगी। डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए डेमोक्रेसी होगी, आम पब्लिक के लिए डेमोक्रेसी होगी, सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेसी नहीं होगी। आप नियुक्ति में लाइए डेमोक्रेसी, आप नियुक्ति में लाइए ट्रांसपेरेंसी और साथ के साथ आप मामलों में अकाउंटेबिलिटी भी लाइए। तो ये कुछ चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। होप एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिए। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत चीजें बदल रही हैं, बहुत चीजें क्वेश्चनेबल हैं, बहुत चीजें आगे आने वाले समय में बदलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।